हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम मैथ्स का मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें बैंक, एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट लेवल एग्जाम में कांस्टेबल, पुलिस और एसआई सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें रखे हैं और आपको बेस्ट पॉसिबल वे बताने वाला हूं जिसमें आप विद इन सेकंड में, यानी कि कम से कम टाइम में आपको एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है ताकि आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। आगे चलते हैं। अगर इसी क्वेश्चंस को आपको बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से, अगर आपका कुछ भी क्लियर नहीं है तो ये क्लास लाई गई है आप सभी के लिए जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिसमें मैथ्स में अरिथमेटिक और एडवांस की क्लास होगी और रीजनिंग भी इसमें कराया जाएगा। ठीक है, ये जो क्लास है शाम को 7:30 बजे होती है। तो जितने भी लोग इस क्लास के लिए इंटरेस्टेड है, जो भी बिल्कुल बेसिक से मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर वो मुझे मैसेज करके इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी से फटाफट क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर दो। ये जो क्वेश्चन है आपका सीजीएल 2018 टीयर 2 में आया हुआ है। जल्दी से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं सभी के। टाइम अप हो चुका है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फर्स्ट गो में आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। किसके बीच में डिफरेंस हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या हुआ है? डिफरेंस पूछा है आपसे। ठीक है, और ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 4%, और जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो कितना है आपका? 4% है। कितना है आपका? 4% पर एनम। और ये जो डिफरेंस है कितना है? 2 साल का 10 रुपए है। तो व्हाट इज द सम, यानी कि इसका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या था, यानी कि राशि क्या थी, आपसे पूछा है। तो इसके लिए हम सिंपल 2 और 1 का कोड इस्तेमाल करते हैं। अब ये 2 और 1 कहां से आया और ये क्यों इस्तेमाल किया गया, तो इसके लिए आपको बेसिक से क्लास लेनी पड़ेगी मेरी। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में कर लेते हैं। तो हम 2 साल के लिए 2 और 1 का कोड इस्तेमाल करते हैं, सभी को पता है जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंस जो है ये सेकंड रो में आएगा। कौन से रो में आएगा? सेकंड रो में। कितना है? 10%। और ये जो है इस वाले का कितना परसेंट है? तो ये 4% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है? 4% की वैल्यू है। ठीक है, कितने परसेंट की है? 4% की। तो अगर हमें 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो हम 4 में किसने का मल्टीप्लाई करेंगे? 25 का। तो इसमें भी हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 25 का। तो ये कितना हो जाएगा? 250 हो गया। अब ये भी क्या है? 4% की वैल्यू है किसका? मूलधन का। मूलधन का 4% है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 4% कितना? 250। तो 100% की वैल्यू फिर से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से। तो कितना हो जाएगा? 625 और लगा देंगे 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विद इन सेकेंड में इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको ये समझना है कि 2 और 1 कहां से आया, तो ये हमारी बेसिक क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं, और जितने लोगों ने नहीं सीखा है तो वो मुझसे सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है सभी लोगों को। जल्दी से बता दीजिए। टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर दो कमेंट बॉक्स में। चलो टाइम अप हो चुका है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। बोला क्या है? इफ ईच ऑफ द डायमेंशन यानी कि भुजा ऑफ अ रेक्टेंगल यानी कि होता है आयत, इज इंक्रीज बाय यानी बढ़ाया गया कितने परसेंट से? 200% से। ठीक है, द एरिया ऑफ इंक्रीज बाय, तो एरिया ऑफ इंक्रीज बाय। अब देखो, इसे 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये हो गया L इंटू बी,
एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई अपने आप में कितने परसेंट रही होगी, 100%, और चौड़ाई भी कितने परसेंट रही होगी, 100%, तो एरिया भी कितना होगा, 100% ही होगा। अब आगे देखते हैं, हर भुजा को कितने परसेंट बढ़ा दिया, 200%, तो अगर ये 200% बढ़ेगी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300%। अगर ये 200% बढ़ेगी तो ये भी कितना हो जाएगा, 300%, ठीक है। तो 300%, 300% कितना हो जाएगा आपका 900, 900% हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100%, ठीक। ये एरिया कितना था, 100% इंटू 100%, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ये पहले कितना था 100, ये कितना हो गया 900, कितना इंक्रीज हुआ, तो 800 इंक्रीज हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 800। ये हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, 1 2 3, चलो तो उसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरे मेथड में हम सीधा सीधा एरिया अज्यूम करेंगे कितना, 100%। कितना अज्यूम करेंगे, 100%। तो 100% में हम पहले कितना इंक्रीज करेंगे, 200%। तो 100 का 200% हम इंक्रीज कर लेंगे, तो कितना आएगा 100 का 200%, 200 ही होगा। तो 200 हमने इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया 300 हो चुका है। अब इसकी वैल्यू ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। फिर से हमें इसमें कितना इंक्रीज करना है, 200% इंक्रीज करना है। 100% की वैल्यू 300, तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600% हो जाएगी। टोटल कितना हो गया 900%। अब देखो इनिशियल में कितना था 100%, फाइनल में कितना हो गया, तो फाइनल में हो गया 900%, यानी कितना इंक्रीज हुआ है, 800% इंक्रीज हुआ है। तो मैंने दोनों मेथड से इसे सॉल्व करके बता दिया आप सभी को, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी को समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो अगर टाइम आपको ज्यादा लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन बनेंगे। 30 सेकंड का सेगमेंट यह है कि आपको एग्जाम में 30 सेकंड में क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। चलो टाइम अप हो चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल 12, 35, 37 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि हम इसमें अगर ट्रायंगल बनाए, ये हमने बनाया एक ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, और इसके बाहर बनाया हमने एक क्या, सर्कल। तो इस सर्कल की जो ये रेडियस है, ये रेडियस कितनी होगी आपसे पूछा है, ये रेडियस क्या होगी ये आपसे पूछा है एग्जामिनर ने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब भी इसमें 12, 35 और 37 ये ट्रिपलेट है, क्या है ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या होते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो 37 सेंटीमीटर है, वो क्या होगी कर्ण, और इसकी 12 भी हो सकती है और 35 भी हो सकती है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ी भुजा क्या होगी कर्ण ही होगी। अब ये मुझे कैसे समझ में आया, तो वो देखो, अगर हमें किसी भी वैल्यू का अगर वो वर्ग है, मतलब कि सम इवन नंबर है, क्या है सम संख्या है, तो उसका हम ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, है ना। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25 और 8 15 17। जैसे 8 15 17 है ना, 8 15 17 कैसे आया ट्रिपलेट, देखो ध्यान से। 8 है, सबसे पहले करेंगे 8 का स्क्वायर, कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64, ठीक है। और इसको करेंगे किससे डिवाइड, 2 से, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 32। अब इसे दो अलग करते हुए 32 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, किसमें, एक पार्ट को 2 ज्यादा देना है, तो इसको हमने 2 ज्यादा दे दिया, कितना बचा 30। अब 30 को इक्वल डिवाइड कर लिया 15 और 15, तो ये कितना हो गया 8, 15 और 17। ये होता है इवन को निकालने का ट्रिपलेट, ठीक है। ऐसे ही हमें किसका लेना है, 12 का सबसे छोटी भुजा ले लो, सबसे छोटी भुजा क्या है 12,
112 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है 144, 44/2 यानी कितना होगा 74, और हमें किसी एक भुजा में +2 कर देना है, यानी 2 ज़्यादा दे देना है। कितना बचा यहाँ पर 72, 72 36 यहाँ पर हो गया, और सॉरी ये 72 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 72, इसमें हम 2 प्लस एक्स्ट्रा दे देंगे, कितना बचेगा 70, तो यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा 35, तो ट्रिपलेट क्या होगा आपका 12, 35, 37, और ये हमेशा किस में बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनेगा। किस में बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखो ये डिग्री, ये कितने का बन रहा है 90 डिग्री का, और सेमी सर्कल में जब भी 90 डिग्री का मतलब सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनेगा किस पे, परिधि पर, तो ये वाली जो आपकी भुजा होगी, ये कर्ण है ना ए सी, क्या होगी, ये व्यास होगी, क्या होगी व्यास। व्यास कितना है 37 है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसका आधा, 18.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 18.5 सेंटीमीटर। चलो, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लेना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ। इसका आंसर, टाइम स्टार्ट हो गया, अब जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ टाइम अप हो चुका है और आंसर कुछ ही लोगों के आए हुए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, इसमें बस आपको रूल्स याद होना चाहिए। सबसे पहले बॉर्डमॉस के अकॉर्डिंग, वी बॉर्डमॉस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, वर्नाकुलर, और उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ। यहाँ पर क्या दिया है, ऑफ दिया है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मगर सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, ऑफ होगा। ये 4 से कटेगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स कट गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले 8 3 जा कितना हो गया 24, 24 कितना हो गया 24, 24 और -6 कितना हो जाएगा 30, 30 और 30 किससे माइनस करना है मुझे, तो 30 माइनस करना है 46 में से, तो 30 हमने माइनस कर लिया 46 में से, कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 34 में से 6 गया, कितना बचेगा 28, और ऑफ का मतलब होगा इंटू 28, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम्स, कितने जाएगा 7 टाइम्स, 7 × 3 कितना हो गया 21, 21 + 1 22 और +10 कितना हो गया 32, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इजी था, बस कुछ नहीं, आपको इसके क्या पता होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइम अप हो चुका है, और इस क्वेश्चन का आंसर इजी था, कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया। चलो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, अ मिल्कमैन मिक्स्ड सम वाटर विथ मिल्क टू गेन 25%, यानी कि उसे दूध बेचकर 25% का लाभ कमाना है, और लाभ कमाने के लिए वो क्या करता है, उसमें पानी मिला देता है ना, क्या मिला देता है, पानी मिला देता है। तो द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज रिस्पेक्टिवली, तो जो उसने पानी मिलाया और जो उसके बाद दूध था उसका रेशियो क्या होगा, है ना। देखो ध्यान से,
हम मान लेते हैं कि दूध कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। अब इसमें हमें 25% का क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो पानी भी कितना मिलाएगा, 25%। तो ये वाटर का होगा और ये हो गया मिल्क का। अगर हम इसको रेशियो में ले तो ये 25 से डिवाइड होगा 1 टाइम और ये होगा 4 टाइम। तो मिल्क और वाटर और मिल्क का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलो टाइम अप हो चुका है और हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसे का आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें सबसे पहले रैशनलाइजेशन करना होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण क्या होता है कि जैसे आपको ये वैल्यू दी है √3 प्लस √6, अगर इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो अपॉन में क्या होगा, इसमें ऊपर और नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो भी साइन है वैल्यू है वो सेम रहेगी, बस इसका साइन चेंज कर देंगे। प्लस माइनस हो जाता है और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, यही होता है हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो अब देखो नीचे वाले में कंडीशन क्या बन जाएगी। नीचे में कंडीशन बनेगी आपका a प्लस बी ऑलरेडी दिया है, अगर हम इसमें √3 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, a² माइनस b², यही होगा, यही होगा ना। अब ठीक है, अब कर लेते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर नीचे देखें हम तो a², a की वैल्यू मान ली हमने √6, √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, b की वैल्यू कितनी होगी, 3, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, है ना। 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल। अब बचा का यहाँ पर √3 और √3, अब ये जो है √6 माइनस √3, इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं √6 माइनस √3, है ना। सेम, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4, 4 से 4 से कैंसिल हो गया, और माइनस √3 और इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, इसका माइनस साइन से, तो ब्रैकेट में √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो डिफरेंस है कितना होगा, 1, तो इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है। प्लस √6 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस √2 से, हर का परिमेयकरण। हाँ, एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो दिक्कत नहीं होगी। हर का परिमेयकरण यानी ये होता है, जैसे हम इस वैल्यू में करें तो क्या होगा, √3 अपॉन √3 प्लस √2, ये दिया है प्लस में, ऊपर नीचे माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये होता है हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो इसे हमने सब में लगाया है और इसको सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है मैंने 3, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा है मैंने 4, और इसको सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ मैंने लिखा है 1। ठीक है, और ऊपर वाली जो कंडीशन है ये जो बनी है ये हमने यहाँ लिखी है, यहाँ भी लिखी है और यहाँ भी लिखी है। ठीक है, ठीक, अब कर लो इसको आप मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, √12, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, माइनस √6 माइनस √18, ये हो गया, और क्या हो जाएगा, माइनस प्लस √6। ठीक है, उसके आगे अब ये हो जाएगा आपका 8 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √18 प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस √12। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस √12 से माइनस √12 कैंसिल, प्लस √6 से माइनस √6 कैंसिल, ये 18 से 18 कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये फैसिलिटी दी गई है आपको यूट्यूब की तरफ से। चलो आगे चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना है विदिन 30 सेकंड में। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है,
चलो टाइम अप हो चुका है और इसका हम आंसर करते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। इन टू सक्सेसिव ईयर, 2 लगातार वर्षों में, क्रमिक वर्षों में 80 और 60 छात्रों, स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल अपीयर्ड एट द फाइनल एग्जामिनेशन, अपीयर्ड हुए फाइनल एग्जामिनेशन में, जिसमें 60% और 80% पास्ड रिस्पेक्टिवली। जितने भी अपीयर हुए उसका 60% और 80% ही पास हुए हैं। अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करें, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 80 + 60 है ना। अब 80 का 60%, 10% की वैल्यू 8, 60% की वैल्यू कितनी होगी, 48। तो उसके बाद 60 का 80% है ना, 80 का 60% और 60 का 80, 10% की वैल्यू 6, 6 8 48, ठीक है, ये हो गया 48। तो टोटल स्टूडेंट कितने पास हो गए, 96 हो गए, ठीक है। अब क्या पूछा है, उत्तीर्ण छात्रों की औसत दर प्रतिशत में क्या होगी। तो उत्तीर्ण कितने छात्र हुए हैं, 96, और कितने में से, 80 और 60, 140 में से पास हुए हैं। इनका निकालना है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कटेगा कितनी बार, तो ये कटेगा 7 बार और ये कटेगा 48 बार, है ना। तो 48 × 10, 480/7, 7 से कर देंगे डिवाइड, 6 टाइम जाएगा 42, कितना बचेगा, 6, 48, ठीक है, और 4/7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68 कंप्लीट 4/7%, ठीक है, 68 कंप्लीट 4/7% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इजी वन था, ठीक है। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इजी क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। टाइम अप होने वाला है, जल्दी। चलो टाइम अप हो चुका है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडेड टू 20 is equal to the sum of 10% of the larger number is and 20, then the smaller value is। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 नंबर है, इनका रेशियो कितना दिया है, 2:3। अगर हम 2:3 में देखें, मतलब कि अगर हम 2 नंबर लिए 20 और 30, इनका रेशियो भी कितना होगा, तो इनका रेशियो भी कितना होगा आपका, 2:3 ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 2:3। 1 सेकेंड, ठीक, 2:3 होगा। तो 2:3 हमने 2 नंबर लिए हैं। अब इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। जैसे हमने 20-30 लिए थे, उनमें क्या कॉमन था, सेम 10 कॉमन था। तो दोनों कांस्टेंट, और वो जो वैल्यू होगी कॉमन, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी समान होगी। तो हमने कर दिया 2n और 3n। अगर हम n से n कैंसिल हो जाता, फिर भी इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 ही आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते। अब क्या बोला है कि छोटी वैल्यू में कितने प्रतिशत, 20% जोड़ने पर छोटी वैल्यू कितनी होगी, 2n के 20% यानी 20/100, 100 में 20 जोड़ने पर, और इसी के बराबर बड़ी वैल्यू क्या है, 3n, क्या है, 3n के 10%, 10% यानी 10/100 में 25 जोड़ने के बराबर है, में 25 जोड़ने के बराबर है। अगर छोटी वैल्यू में के 20% में 20 जोड़ा और बड़ी वैल्यू के 10% में 25 जोड़ा, तो दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, ये आपसे बोला है। अब देखो 20 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। ये 10 से कटेगा कितनी बार, 10 बार, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, तो 20 से नहीं काटते, इसको 10 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ अपॉन में कितना है, 10 है, तो यहाँ भी 10 कर दो, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे 10, तो ये कट गया, ठीक है, 0 से 0, तो 10 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया आपका, 4n/10, और ये कितना हो गया, 3n/10। अब देखो ये 20 प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, 25 में से 20 गया, कितना बचेगा, ओनली 5, ठीक है। और
ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4n/10 और 3n/10, तो कितना बचेगा n/10 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा n/10। इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो गया 50, कितना हो गया 50 हो गया। तो n की वैल्यू 50 आ गई। आपसे क्या पूछा है छोटी वैल्यू क्या होगी 2n, तो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया सभी को। चलो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अभी तक चैनल पर जितने लोगों, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और जितने लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी की बेल आइकन को भी दबा देंगे। ठीक है, और जितना भी पॉसिबल हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो ये रहा था आज का मॉक टेस्ट। मैं डेली बेसिस पर या कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फ्री क्लासेस यूट्यूब पे आपके लिए लाते रहूंगा। और आपको अगर बेसिक्स से बिल्कुल जीरो से पढ़ना है ना, जीरो से, तो उसके लिए अभी क्लासेस चल रही है। मेरा नंबर है 738999। अगर जीरो से पढ़ना है तो आप इस पे मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सभी को।